मन मतंग माने नहीं, चले सुरत के संग, सुरत विचारी क्या करे, जब अंकुश नहीं है संग। तो यहाँ ये प्रकृति को ठीक करने के लिए हमारे संतों ने चाबी बता दी कि बेटा सुमरन करते रहना, बाकी स्वीकार तो 5 मिनट ये कर लेना कि मैं आत्मा हूँ। अनुभव करो अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर ये पड़ा, मैं अलग। इसलिए आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। एक ही बात स्वीकार कर लो कि मैं शुद्ध शांत आत्मा हूँ। मेरा कभी जन्म होता है न मेरे कभी मरण होता है। जनक का अनुभव है कि आप भी महाराज जनक की तरह आप विधेय स्वरूप आत्मा को स्वीकार कर लो। और आत्मबोध नहीं होगा जब तक तुम्हें ये मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, ये विचार एक तरंग है, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये तुम कह रहे हो कि मेरा मन नहीं मानता। इसका गहराई में जाओ तो तुम क्या हो? मन नहीं हो। जब भी तो कह रहे हो कि मन नहीं मानता, तो मन अलग हुआ। इस पे मनन करो। आप कहते हो मेरा विचार काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप अलग हो, विचार अलग है। भाई तू इनको क्यों पकड़ रहा है? आ रहा है तो आने दो, उल्टा सीधा आ रहा है, खत्म हो जाएगा। तुम सत्य को धारण कर लो। सत्य है अनुभव की चीज, वो है आपका निज स्वरूप आत्मा। महाराज जनक फिर से कहते हैं कि मानव ने इसे इतना अत्यंत जटिल बना रखा है कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, न मेरा कभी जन्म हुआ, न मरणम पुनरम जन्म, ये क्या है? अरे महापुरुष तो आत्मा की बात कर रहा है, गीता तो आत्मा की बात कर रही है। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू आत्मा है, पहचान, तुझ में मुझ में भेद। आगे देखिए, बड़े विडंबना है, अनुभव नहीं कर रहे, मानते नहीं। अरे कोई समझा रहा है तो स्वीकार करो ना, विचार करो। आप कहाँ उलझ रहे हो, उससे अलग हट जाओ। किसी ने बांध नहीं रखता। 3 चीज है, मुक्ति, ज्ञान और वैराग। मुक्त का मतलब किससे मुक्त होना चाहते हो? शरीर तो वैसे भी आप नहीं हो, बाकी आसक्ति के कारण तुम्हारा बंधन हो चुका। ये मान लिया तुमने कि मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरी लुगाई, मेरा पति, मेरा वो, मान रहे। आत्मा की कोई जात नहीं, ये भ्रम है। ये मान्यता ही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाता है बुद्धि में। इसलिए विवेक से अपने सुमरन करो, ध्यान करो, प्रकृति को शुद्ध करो और रियलाइज कर लो। यहाँ कोई साधना नहीं करनी, यहाँ तो स्वीकार करना है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। सही बात। यहाँ कोई साधना की बात ही नहीं हो रही। साधना प्रकृति में होती है, साधना मन को सुरती के लिए, वो आपका कर्तव्य समझ के करो, सहज भाव से, कि ये कंट्रोल में रहे। ये साधना। साधो का मतलब कि विचार कहाँ जा रहा है, सुरती कहाँ गई, तो आप कहाँ जाना है, तो पहले विचार कर लो कि कहाँ कम से कम सत्संग मिलेगा, संत मिलेंगे, कुछ जीव आत्माओं का कल्याण होगा और हमारा भी भक्त कल्याण होगा, समय का सदुपयोग होगा। इसलिए ये गुणों में बरत रहे हैं। शरीर आप इसमें से परे हो, इसमें रहते हुए एक अंश से आप इसको चला रहे हो, इसलिए आप भूल गए, विस्मृत हो गए। तो आगे गुरुदेव कहते हैं निष्ठा होनी चाहिए गुरु के वचनों में। जो अभी आप, ये किसके वचन है? ये परम पिता परमात्मा सदगुरु की वाणी है। इसको स्वीकार कर लो ना, इसमें तर्क वितर्क की क्या जरूरत है? पर नहीं, कहीं वो आपने कोई कुछ सुन रखा है तो आप कहेंगे अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। बस नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बस ब्रेक लगा लिया। तो मानो कि पहली चीज है निष्ठावान बनो, आस्थावान बनो। अपने ऊपर आस्था, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आत्मा हूं मैं, और आत्मा में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जैसा कि वेद कहता है और राजा जनक
अपना अनुभव बता रहे हैं कि आस्था के बिना कोई भी सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारी निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास दृढ़ कैसे होगा? विश्वास तो तुम्हारा पल पल पेट्रोला देता है। ये भ्रम, जरा सी परिस्थिति आ गई तो क्या हो गया भाई, तुम्हारा क्या फर्क पड़ गया? अगर कहीं मान लो हानि हो गई, तुम्हारा क्या फर्क पड़ गया? लाभ हो गया तो तुम्हारा क्या फर्क पड़ गया? लाभ में खुशी, अहंकार बढ़ा लेते हो, और हानि हो जाती तो दुखी होते। मैं तो दुखी हूं साहब। क्यों दुखी हूं? ये तुम्हारा मस्तिष्क के अंदर विचार और मन ने भाव बना लिया। ये मन ही दो सिक्कों में चलता है, कभी बुद्धि बन जाता है, कभी भाव पैदा करता है, कभी अच्छा बुरा, कभी लड़ाई झगड़ा, ये तर्क वितर्क करता रहता है। क्यों? इसका काम ही ये। और आप इससे ऊपर उठो तो सुरता, यानी कि सुरता का मतलब स्मरण शक्ति, आदि शक्ति, वो उसकी परमात्मा की अंश है। वो सूरत जो भटक रही है, जो भी कबीर साहब कहते हैं, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे, जब अंकुश नहीं है संग। तो यहाँ ये प्रकृति को ठीक करने के लिए हमारे संतों ने चाबी बता दी कि बेटा सुमरन करते रहना, बाकी स्वीकार तो 5 मिनट ये कर लेना कि मैं आत्मा हूँ। सुबह शाम आत्मचिंतन करो, मनन करो, मैं शुद्ध चेतन शांत बोध स्वरूप आत्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, ना आता न जाता, वो तो व्यापक है, अनंत पावर है, वो अनुभव की चीज है। और प्रकृति उस आपके ही संकल्प से, उस आत्मा के संकल्प से ये रचना है साहब। देखिए आप, और ये स्वयं यहाँ जीव भाव में आ गया, शरीर में आते ही भूल गया अपने आप को, हैं साहब हम तो तुच्छ जीव, भगवान अलग है, हम अलग, जबकि भगवान आत्मा और परमात्मा में भेद ही नहीं। जिस दिन आपको ये स्वीकार हो जाएगा, ये है ज्ञान दृष्टि, विवेक से अनुभव करो। बिना कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। सत्य से वही परिचित हो सकता है जिसमें सत्य को जानने की प्रबल आकांक्षा हो। ये है क्या? उसको जानो, आकांक्षा होनी चाहिए। और आज मानव सत्य को जानने की इच्छा नहीं है। मनुष्य जीवन में आए काय के लिए? जिस कार्य को जानना था, अभी तक हम सत्य को नहीं पहचान पाए। अगर सत्य को जान लेते तो फिर ये बार बार, और ये भय, ये डर, ये सारी वासना, ये सब क्या है? अभी इनसे ऊपर नहीं उठी। तो आगे कहते हैं, मानव सत्य को नहीं जान सकता क्योंकि भौतिक सुख साधनों को ही वो उपलब्धियों को अपना कर्तव्य समझता है, वो धर्म समझता है। जबकि यथार्थ सत्य तो ये है कि ये सब तो प्रकृति का भरण पोषण का साधन है। तो ये अपना कर्म कर रही है, बाकी ये तुम्हें बांध नहीं रही, ये हम स्वयं बंध गए। स्वयं ने, आपने भौतिक वस्तुएं बटोर ली और स्वयं उनमें आसक्त हो गए। अब तुम सत्य को नहीं जानोगे जब तक तुम्हें वैराग नहीं होगा। जब तक आपको, वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है, बस साईं इतना दे रहा, और वो खूब दे रहा है, उसने सारी व्यवस्था कर रखी है। श्वास वो आपको दे रहा है, हवा पानी आपको दे रहा है, जल की व्यवस्था उसने कर दी, प्रकृति सारी चीज दे रहा है, फिर भी उसकी सराहना, उसने ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रखी। बाकी हम उसकी सराहना नहीं करते और बटोर रहे हैं, उस पर आधिपत्य जमाते हैं। अरे जो वस्तु परमात्मा की है, यहाँ भक्ति मार्ग में आ जाओ, उन्हें समर्पण कर दो। और ज्ञान मार्ग में तो बोध है, होश है। ज्ञान के मार्ग पर कैसे चल सकता है वो? क्यों? वैराग ये नहीं कि मतलब जो कहने की विषय होता है कि हम तो साफ साधु हैं, हम तो बाबा हो गए, या हमने भगवा पहन लिया, ये भेष से, और ये इसको वैराग में मत मानना। वैराग अंदर से होता है, विषय विकारों से रहित, मन में कोई विकार ना आए, कोई ऐसा दूषित विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वृत्तियां हैं। ये चित्त की वृत्तियां जब शांत हो जाएंगी, इसके लिए सुमरन करो, भजन करो, सत्संग करो। और लक्ष्य क्या है कि मैं स्वयं क्या हूं। इसलिए पहले आत्मा को स्वीकार कर लो,
साधना प्रकृति की होगी। ये सब रिलैक्स हो जाए। मन ही मतलब मस्तिष्क के अंदर जो एक विभूति है परमात्मा की, वो ऊर्जा जो आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें होश में रहो। पॉजिटिव आ रहा है और कहीं किसी का हित हो रहा है तो और आप सामर्थ्य हैं उतनी कर दो और करके भूल जाओ, फिर वापस अपने स्वरूप में आ जाओ। क्यों वहां पकड़ ये भी मत जनाओ कि मैंने ये करा मैंने ये करा। आजकल ये होता है कि कोई आदमी, स्वभाव है मन का, वो जीव क्या करे, मन का स्वभाव है साहब, ये मन करवाता है मैंने ये बनाया, वो उसी में लगा रहता है, उसी का भजन कर रहा है। अरे भाई जो सुकृत कर्म है परमात्मा ने करा दिया, गुरुदेव ने करा दिया, और आप तो करके भूल जाओ। अपन कर्ता क्यों बन रहे हो? और कर्ता बनोगे तो निश्चित आपको मन ये कर्ता भाव में लाएगा। और 5 तत्व 3 गुण में हंसा आन पड़ी रे गांठ, और इसका भेद जाने बिना इत उत पटको मात। ये प्रकृति है, ये प्रकृति से ही प्रवृत्ति बनती है और इसी में उलझ रहा है। और जो हमारा हृदय में जो सत्ता बैठी है, जो परम पिता परमात्मा, जो साक्षात अचैतन्य आत्मा, उसको तो हम भूलेंगे, उसका बोध ही नहीं। तो महाराज जनक के हृदय में सत्य को जानने की एक प्रगाढ़ तड़प पैदा हुई।